आप तो तप करने गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? बोले हाँ गया तो था, लेकिन एक पेड़ पे एक सुआ बैठा हुआ था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। कयाधु कहती है आज पहली बार जीवन में भगवान का नाम इस तरह से लिया है। अब कयाधु मन में विचार करती है कि कैसे भी करके 108 बार इनसे नारायण बुलवा दूं, फिर आगे की कृपा भगवान करेंगे। अब कयाधु हर थोड़ी देर में आए, हिरण्यकश्यपु से पूछे आप तो तप करने गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले अरे बताया तो था, एक पेड़ पे तोता बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। अब फिर थोड़ी देर में आए, फिर पूछे तप करने गए थे ना, अरे बोले बताया तो था नारायण नारायण नारायण। रात तक 105 बार बुलवा लिया। कितनी बार? 105 बार। अब बहुत डर लग रहा है कि अब गुस्से में है। अब वो दूध का गिलास लेती है कयाधु, कमरे में जाती है, दूध का गिलास हिरण्यकश्यपु के पास रखती है, दूर हो जाती है, गेट के पास आती है और कहती है अजी मैं भूल जाती हूँ, बच्चे हैं ना वो मेरे को बुला देते हैं, आखिरी बार बता दीजिए आप तो तप करने गए थे ना, तो जल्दी कैसे आ गए? बोले बताया तो था, एक पेड़ पे सुआ बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। अब 108 बार माला हो गई। कयाधु कहती है कि अब याद रहेगा मेरे को। यहां पर महाराज प्रहलाद जी के जीवन में क्या हो रहा है? इनके पुत्र हुआ प्रहलाद जी। प्रहलाद जी नगरी में भ्रमण करने जाते हैं अपनी। अब प्रहलाद जी को यही सिखाया गया है कि भगवान माने हिरण्यकश्यपु, या हिरण्यकश्यपु जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने जाते हैं तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं क्या चाहिए वरदान में, तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि मुझे अमर कर दो। बोले अमरता का वरदान मेरे हाथ में नहीं है, वो विष्णु भगवान के हाथ में है। अमरता का वरदान मेरे हाथ में नहीं है, विष्णु भगवान के हाथ में। तो बोले क्योंकि आपने मेरा वरदान जो मैंने मांगा उसको आप नट गए, मना कर दिया आपने, तो अब जो मैं मांगू वो देना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो बोले 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से मैं एक भी महीने में ना मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यपु भगवान बन गई, क्योंकि अब जब ये एक तरह से अमरता का ही वरदान हो गया, जब कोई मार ही नहीं सकता, अमरता का वरदान हो गया। प्रहलाद जी नगरी में भ्रमण कर रहे थे, तो एक कुम्हारिन थी, उसने एक मिट्टी के पात्र को आग पे चढ़ा दिया, लेकिन जब उसने चढ़ाया तब उसे पता लगा वो जो मिट्टी के पात्र में 2 बिल्ली के बच्चे थे वो उसमें चले गए। वो रो करके भगवान को पुकारने लगती है। प्रहलाद जी कहते तुम रो क्यों रही हो? बोले गलती से इसमें 2 बिल्ली के बच्चे चले गए और मैंने इसको आग में चढ़ा दिया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि इनको जीवन दान दे। हम प्रहलाद जी कहते हैं भगवान अभी सो रहे हैं, वो अभी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। बोले आप भगवान को जानते हो? बोले मेरे पिता ही तो भगवान है। और कुमारिन कहती है अरे तुम्हारे पिता भगवान नहीं है, वो कोई भगवान है, वो तो साधारण से इंसान है। भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान विष्णु है। अब देखो कोई अच्छा बालक होगा ना, वो अपने पिता के बारे में नहीं सुन सकता। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं इतना कह दिया, अच्छा तुम्हारे भगवान है तो मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम अपने भगवान को दिखा सकती हो? तो वो कुम्हारिन प्रार्थना करती है भगवान से, और प्रार्थना करते ही वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु दर्शन देते। अब तो महाराज प्रहलाद जी ने जब से भगवान के दर्शन करे हैं तब से एक ही चीज गा रहे हैं, पूरी नगरी में एक ही चीज बोल रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला जग से प्यारी प्यारी,
तेरी जग में महिमा न्यारी न्यारी। और एक हरि, साथ हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन